नमस्कार दोस्तों, मैं भगत अमित गोरख गुरु गोरखनाथ और लाल बेग धाम सिंहपुरा कला रोहतक हरियाणा से एक बार फिर अपने नए चैनल पर गोरख धाम सिंहपुरा पर आपके सामने एक नई विषय लेके आया हूँ, जिसके कमेंट आए हुए थे मैंने देखा है। और अपना पुराना चैनल है अमित गोरख म्यूजिक, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। आपको म्यूजिक का, भजनों का, अच्छे अच्छे भजन, सभी देवी देवताओं के भजन अमित गोरख म्यूजिक पर, और अच्छी अच्छी बातें, आपके समस्या से जुड़ी हुई बातें गोरखधाम सिंहपुरा पर। अगर कोई भी समस्या है, हर वीरवार को चौकी लगती है 10 बजे से 5 बजे तक। निःशुल्क वीरवार को देखा जाता है, और अगर इमरजेंसी है तो उसकी फीस होती है। दूसरी बात ये है, आज का अपना विषय है भगताई के ऊपर कि जिस घर में भगताई होती है उस घर में उसके जो आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया होता है कि जो अपने देवी देवता को छोड़ देते हैं उनका क्या बुरा हाल होता है। तो उस समस्या से निकलने के लिए उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। जिस घर में भगताई पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, खासकर उन लोगों को, और जो देवी धाम छोड़ देते हैं उनका तो मैंने बताया क्या हाल होता है। दूसरी या तीसरी पीढ़ी में उनको नज़ारे मिल जाते हैं। नास्तिक होना एक अलग बात है। अगर हमारे पूर्वज नास्तिक थे तो हम भी नास्तिक है, वो चल जाएगा। हमारे पूर्वज आस्तिक थे, भगत थे, या बहुत ज़बरदस्त पूजा पाठ किया करते थे, तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी किसी का भी नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर सभी को गंभीर विचार करना पड़ेगा। अब मैं उसी विषय पर आता हूँ। जिस घर में भगताई होती है तो उसके बच्चों को या उसके पीढ़ी वालों को क्या करना चाहिए। नंबर एक बात, जिस घर में भगताई है वो भगताई किस टाइप की है। भगताई घर घर की है, या भगताई भाई इलाज करते हैं, बूझा निकालते हैं, उतारा करते हैं, इस टाइप की है। या भगताई घाल चौकी छोड़ते थे, तारते थे, अघोरी थे, तांत्रिक थे, शमशानिक थे। 3 प्रकार की भगताई आपके सामने है। चौथी भगताई जो है, ये नागे जो है बाबा बन जाते हैं या साधु बन जाते हैं, उस भगताई में आती है। तो वो तो दूसरी बात हो गई। ये 3 भगताई हर घर से जुड़ी हुई होती हैं, और इनके ऊपर हर इंसान को, जिस घर में भगताई होती है उनको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी औलादें बहुत दुखी पाती हैं। उनकी औलादें बहुत दुखी पाती हैं। वो क्यों दुखी पाती है? क्योंकि वो अपने उस बुजुर्ग से, अपने उस दादा से, परदादा से, पिताजी से उस प्रवृत्ति को ले नहीं पाते, उन संस्कारों को ले नहीं पाते, क्योंकि वो उससे दूर भागते हैं उस समय। तो तब उनका जो है वो परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं, स्वर्ग लोक का द्वार उनके लिए खुल जाता है। तब वो उनको दुखों की जो बाढ़ है वो आनी शुरू होती है। तब उन्हें याद आता है, कोई भगत याद आता है, कोई शाना याद आता है, कोई तांत्रिक याद आता है, कोई शेवड़ा याद आता है, कोई साधु याद आता है, कोई फकीर याद आता है। तब उन्हें याद आता, फिर उनसे जाके पूछते हमारे क्या दुखता है, क्या पूछता है, क्या हमारे लाग है। अरे भाई, पहले आपने ये अपने पिताजी से, दादा से, परदादा से पूछ लेते तो ये आज नौबत नहीं आती किसी के पास जाने की। आज आपके पास समय है भगवान के लिए, उस समय समय नहीं था आपके पास। तो ये गलती आपकी है भाई, किसी की नहीं है। तो अब उनको निदान क्या करना चाहिए, उनका समाधान क्या करना चाहिए। उनको सबसे पहले अपने चाचा से, ताऊ से, अगर घर में कोई भी उसका शिष्य है या उसके पास बैठने वाला है उस भगत का, सबसे पहले उससे ये पूछिए कि वो पूजा पाठ क्या करते थे। भाई उसकी पूजा पाठ क्या थी, क्या पूजा पाठ करते थे, वो बातें उनसे पूछिए। अगर वो भी नहीं पता है तो आप किसी संत, फकीर, अच्छे से किसी योगी के पास या किसी सच्चे भगत के पास जाइए, ठीक है। उसमें आपका खर्चा भी लगता है। अगर कोई बिना खर्चे के यूँ सोचे कि बिना डॉक्टर के जाए मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं होगा।
ये गलत फहमी है। हाँ, वो तो परमात्मा ही कर सकता है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप तांत्रिक मांत्रिक से करवाना चाहती है, तांत्रिक मांत्रिक में खर्चे लगते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं, कम में हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें अगर मान ली शमशान का रोग होगा तो शमशान के लिए उतारे होते हैं, सन्नक होती है, तांत्रिक क्रिया होती है। दूसरी बात, चलो वो तो अलग बात है। अब उनको क्या करना चाहिए अपनी सुख शांति के लिए? सबसे पहले उस बुज़ुर्ग को मानना चाहिए जो भगत था, वो ही सबसे पहला रास्ता उनके लिए खोलेगा। जो बुज़ुर्ग, जिस भगत, वो ही उनके रास्ते खोलेगा, उसके बाद उनकी लाइन चलेगी। अगर वो भी गलत रूप में है तो फिर आप किसी संत के, साधु के, भगत के, किसी का सहारा ले सकते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए, उसकी लाइन क्या होगी, या किसी देवी धाम का जो आपके दुखता है उसका सहारा लीजिए, ताकि साथ मिल के ने उस चीज़ का निदान किया जा सके। ये बहुत ही ज़बरदस्त दोष होता है पीढ़ी के ऊपर, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसको बोलते हैं ज्योतिष में देवीय दोष, इसको बोलते हैं देवीय दोष। ये देवीय दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और दिव्य दोष एक ऐसा होता है कि वहाँ वंश चलाने वाला भी कोई नहीं रहता उस घर में। उस घर में जो है लड़कियाँ तो रह जाती हैं, और बेटे और जो नर जाति है उनके जो है समाप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो उस घर में वंश चलाने वाला पैदा नहीं होता भी है तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय था, इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे तो मैंने ये जो है बात बताई। अगर कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। अगर कोई आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि सारी वीडियो आगे से आगे आप तक पहुंचती जाए। और जो है गोरखधाम सिंहपुरा पर सभी का स्वागत है। अभी जागरण और भंडारे का प्रोग्राम है, जो भी डेट होगी आप लोगों के बीच में डाल दी जाएगी। तो दूसरा चैनल अपना मैंने बताया अमित गोरख म्यूजिक। अगर मेरे लिखे हुए भजन, मेरे गाए हुए भजन और अपने सिंहपुरा धाम के अगर नज़ारे देखने हैं तो अमित गोरख म्यूजिक को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर सभी भजनों को सुनिए और बताइए कि आपके भगत ने, आपके इस योगी ने, आपके इस प्यारे से भगत ने कैसे भजन लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा।